अप्रैल 2025। शिफ्ट वन है ये। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो अब इसमें यहाँ पे मैंने तुम्हें कराया बताया हुआ है कि जिसने 118 एलिमेंट सारे पढ़े हुए हैं उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इज ना विच द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो देखते ही पता लगना चाहिए। जैसे अब ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक का आ रहा है, तो कंपेयर करो उसको किससे, नोबल गैसेस से। हीलियम टू, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इससे कंपेयर, हीलियम 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और 86। बस यहाँ कंपेयर कर लो। जैसे लेड है, लेड कौन से ग्रुप का है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड आ गया, तो लेड कौन सा हो गया इसका, लेड कौन सा हो जाएगा, ये सी से कंपेयर करो रेडॉन से। रेडॉन 86 है, चार पीछे करो, लेड कितना आ जाएगा 82। ये लेड कितना आ गया 82। प्लेटिनम, प्लेटिनम आया, तो अब ये तो उसका 5D का आ गया। लेंथरम, हेफनियम, ये वैसे 78 होता है, मुझे डायरेक्ट पता है, लेकिन तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें ये रटा होना चाहिए पूरा। ये आ गया 78, सही ना। लेंथरम, हेफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम 78, पैलेडियम के नीचे आता है 78, तो ये 78 आ जाता है। और तुम चेक करोगे डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब प्रसियोडाइमियम, ये कौन सा आ गया, ये हमारा क्या कहते हैं लेंथेनॉइड में आ गया। ये आ गया ना PR 58, 59 है ये 59। और पोलोनियम ग्रुप 16 का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये दो पीछे रेडॉन से, यानी ये आ गया 86, तो सबसे ज्यादा इसी का हो गया। तो तुम्हें अगर एटॉमिक नंबर की नॉलेज नहीं है तो एक तो ज्यादा टाइम लग जाएगा और तुम पहचान भी नहीं पाओगे। तो इसलिए तुम्हें पीरियड टेबल रटा होना चाहिए, और ये मेरे होमवर्क में होता था कि मंडे के होमवर्क में तुम्हें करके आना है हमेशा, सही ना। तो आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ। जिसको पता होगा वो देखते ही मार्क कर देगा, नहीं तो तुम्हें थोड़ा बहुत करके देखना पड़ेगा। विद द फॉलोइंग शो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.9। जैसे 4.9 बोला है तो चार अनपेड होने चाहिए। चार अनपेड किसमें है, मैंगनीज 2+। मैंगनीज 2+ में 5 अनपेड होते हैं। मैंगनीज 2+ में 5 अनपेड है। आयरन 3+ में 5 अनपेड है। क्रोमियम 2+ में 4s135, 4 अनपेड। इसमें आ गया आंसर, ये इसी होना चाहिए। तो बाकी तो कोबाल्ट 2+ तो 3d7 है, 3 अनपेड है उसमें। नेक्स्ट देखो इसमें बोला, दस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन ml। 0.42 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू ड्यूमास मेथड। 0.42 ग्राम है। 0.42 ग्राम अगर ड्यूमास मेथड में हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका वेट निकाल लेंगे पहले। इसका वेट कितना आएगा, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हो गए 12 4 48 48, और हाइड्रोजन हो गए 4 8 8 और 2 10, 58 58 और 20 86 आ जाएगा मास। तो 86 ग्राम से जो नाइट्रोजन मिलेगा वो मिलेगा 1 मोल, यानी वॉल्यूम निकालना है 22400 ml। तो 0.42 ग्राम से कितना मिलेगा, इसके थ्रू तुम निकाल के देखना इसे, सही ना। इसके थ्रू निकाल के देखना, इससे आ जाएगा आंसर ये। 0.42 की जगह 0.43 होता तो थोड़ा इजी पड़ जाता, लेकिन हाँ उसके आसपास में ही आंसर आएगा, क्योंकि इसने दे रखा है ना क्लोज 121 और 117 क्लोज है, ज्यादा क्लोज दे रखे हैं, तो तुम्हें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है, आंसर ए है वैसे इसका। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर केटायंस इन वाटर। और तुम देखना कि इसमें जो पेपर है ना, वो पीछे पेपर से मैच करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चंस। मैग्नेटिक मूवमेंट तो हर पेपर में ही आता है लगभग। ऑर्डर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर की, तो सबसे ज्यादा H+ की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता रखा है कि जितने भी आयंस होते हैं अगर वो चल के जा रहे हैं तो H+ और OH आयन, OH नेगेटिव आयन, ये दो लोग जंप करते हुए जाते हैं। छोटे आयंस हैं, मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो H+ की सबसे ज्यादा। और फिर जितना बड़ा आयन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट होता है पानी के अंदर, भारी हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो छोटा आयन देखेंगे तो मोबिलिटी कम, छोटा आयन बस H+ को छोड़ देना। छोटा आयन सबसे ज्यादा Mg2+ है, इसकी मोबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए। Cu+, उसके बाद उसकी कम होनी चाहिए। K+ की ज्यादा, फिर K+ आना चाहिए, फिर Na+ आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए Ca2+, और लीस्ट होना चाहिए Mg2+। तो इसे ऑप्शन मैच कर लो एक बार। H+ की होनी चाहिए मैक्सिमम और Mg2+ की मिनिमम, तो ये आ रहा है बी ऑप्शन में। ये बाकी देख लेना। H+ की ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये Na+ K+ उल्टा दे रखा है, बी आंसर आएगा ये, सही ना। बी आंसर आ रहा है, लेकिन ये उल्टा दे दिया उन्होंने, K+ की ज्यादा होगी Na+ से। नेक्स्ट, 2 मोल ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज आर मिक्स विद 500 ml ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो डेल्टा टी भी निकाल लेंगे। डेल्टा टी भी होता है Kb × M।
Kb इंटू मोलैलिटी, Kb इंटू मोलैलिटी, ग्लाइकोल और ग्लूकोज दोनों में आई की वैल्यू 1 है, वेंट फैक्टर 1 है। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस मोल्स ईच है ना, 2 प्लस 2 ईच, और लिखा 2 प्लस 4 मोल हो गए, वॉल्यूम 500 इंटू 1000, 502 आ गया, तो 8 ये 8 आ गया, के बी 0.52 है, 0.52 इंटू 8 आ जाएगा, यानी 4 के आसपास, 4 से हल्का से ज्यादा आएगा, 4 से हल्का ज्यादा आएगा, तो हमारा 4 से ज्यादा तो यही आ रहा है सीधा, बॉलिंग पॉइंट पूछा है तो ए आंसर आ गया सीधा, 373 होता है, 4 बढ़ा दो, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पेपर किस किस का था आज, पेपर था किसी का कि नहीं मेरा आज, नाम बताओ। तो प्रथम, प्रथम अच्छा प्रथम, शिफ्ट कौन सी थी, 1 थी 2 थी, 2, कितने अटेम्प्ट किया प्रथम, 55। पिछली बार से कैसा फील आ रहा है, सही था कि नहीं। पिछली बार से तो हाँ सही था, लग रहा था। अटेम्प्ट उतना ही है, सही, पिछली बार भी इतना ही था। हाँ पिछले ध्यान है मेरे को। अच्छा अटेम्प्ट होते हैं लेकिन पिछली बार से पेपर बेटर है, चलो कुछ में देखते हैं अभी, पेपर डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, देखते हैं अभी। 6 क्वेश्चन दिखाना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, PF5 है तो ट्राइगोनल, 5 सिग्मा बॉन्ड है, ये आ जाएगा। SF6 6 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल आ गया, 4 3। NiCO4 में बैक पेयरिंग हो जाएगी, डी पूरा भर जाएगा, तो sp3 टेट्राहेड्रल फर्स्ट आ जाएगा। PtCl4 2 नेगेटिव, इसमें बैक पेयरिंग जरूर होगी, 5D में बैक पेयरिंग जरूर होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, तो इसमें स्क्वायर प्लानर आ जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखो कहाँ है, 4 3 1 2 आंसर सी, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन इस टाइप का ना, या तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं या शेप पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन और ऑर्डर ऑफ द कंपलेक्सेस। वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चेक करना है CFSE वैल्यू और चार्ज, इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव चार्ज कोबाल्ट 3 प्लस है, 3 प्लस है, ये भी 3 प्लस आ जाएगा, x-6 × -3, ये भी x-1 प्लस, ये भी कोबाल्ट पे चार्ज सेम है। लीगेंड यहाँ स्ट्रॉन्ग NH3, यहाँ लीगेंड एक H2 वीक आ गया, इधर भी Cl एक वीक आ गया, इधर सबसे स्ट्रॉन्ग है CN, तो कार्बन डोनर है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी CFSE वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन सबसे कम, क्योंकि इसका डेल्टा O सबसे ज्यादा और डेल्टा होता है HC/लैम्डा, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन सबसे कम, 3 का सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा होना चाहिए H2O, सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, Cl सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, 4 का ज्यादा 3 का कम, 4 का ज्यादा 3 का कम, तो आंसर तो सीधा आ गया ये वाला, बाकी तुम चेक कर लेना। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN आ गया, फिर NH3 है ये स्ट्रॉन्ग है, फिर H2 वाला स्ट्रॉन्ग है, Cl वाला सबसे वीक है, एक बार चेक कर लेना, डेल्टा हो ज्यादा तो वेवलेंथ ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.46, देखो कल ये भी क्वेश्चन आया था, कल एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा था, आज इसने और इजी कर दिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा हुआ है, 1.46 ग्राम CO2 है, 9.9 ग्राम H2 है, तो इसी से निकाल लेंगे कार्बन की परसेंटेज, तो 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, तो 1.46 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन होगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 1.46 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, सॉल्व करना है इसको, इससे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा आंसर से डी, कैलकुलेशन खुद करना है इसमें। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, 9th क्वेश्चन, विच इज करेक्ट, A प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A- इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, फॉल्स है, जैसे N प्लस इलेक्ट्रॉन होता N- तो ये तो एंडोथर्मिक है, Be प्लस इलेक्ट्रॉन होता Be- तो भी एंडोथर्मिक है, कोई भी नोबल गैस ले लो तो भी एंडोथर्मिक है, तो ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। ए गिव्स A+, हाँ न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसलिए एंडोथर्मिक ये करेक्ट है। आयनेशन जी और बेरिलियम गलत है, क्योंकि बेरिलियम फुली फिल्ड है, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसकी आयनेशन जी ज्यादा होगी, तो ये गलत है। और उसके बाद लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो, ये गलत है, सीजियम है ना मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर हम छोड़ दें लास्ट वाले एलिमेंट को, फ्रेंशियम को, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आ रहा है ना, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट बताना हमें क्या है, तो इसमें ओजोलिसिस किया है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मिथाइल 6 कीटो पेंटेनल है, चाहे तो ऑप्शन देख के निकाल लो, नहीं तो इससे निकल जाएगा, 3 मिथाइल 6 कीटो हेप्टेनल, हेप्टेनल है तो CHO आ गया, 1 2 3 4 5 6, कीटो आ गया,
ये आ गया, इन दोनों O को जोड़ दो, 6 की रिंग बन गई, 6 की रिंग बन गई। और जहां डबल बॉन्ड है वहां उसके साथ में CH3 है, जहां डबल बॉन्ड है ये 1 2 3 4 5 6, 6 कीटो हेप्टेनल। जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहां पे मिथाइल ग्रुप आएगा, जहां डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप, तो इसका आंसर तो ये ए आ रहा है ना शायद। वन यहाँ पे CHO आएगा, 1 2 3 4 5 6, टिकटो 6, ये ए आंसर आएगा, सी गलत दे रखा है शायद, सी नहीं आएगा, ए आएगा इसका आंसर। ए आ रहा है ना प्रथम, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसमें दो मिथाइल तो नहीं आ रहे ना कहीं पे भी। 3 मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल आ रहा है हमारा कहीं, नहीं 3 मिथाइल नहीं आया ना इसमें शायद, नहीं हाँ 3 मिथाइल भी आएगा, सही यही आएगा सी, हाँ 3 मिथाइल भी आना चाहिए, 3 मिथाइल भी आएगा, यहाँ से कट कर दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया तो 1 2 3, हाँ 3 पे मिथाइल आ रहा है, सही है, सी आंसर आएगा, ए नहीं आएगा, सी आएगा आंसर। फिर नेक्स्ट FeCl3 प्लस KOH प्लस H2CO4, ये बनाएगा K2CO4 एसिड बेस रिएक्शन, और बन जाएगा K3FeC2O4 होल थ्राइस, कम्प्लेक्स बन जाएगा FeOX होल थ्राइस, FeOX होल थ्राइस। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं इसके, दो आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके, सही ना, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे इसके, नंबर ऑप्टिकल, और टोटल पूछेगा सीरो आइसोमर्स तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि नहीं सिस्टान तो शो नहीं करेगा, तब भी दो ही होंगे, तब भी दो ही होंगे, टोटल सीरो आइसोमर्स पूछा था तो भी दो ही होते। आंसर ये आ जाएगा, 12th क्वेश्चन। The given reaction is at equilibrium starting with only, अच्छा PCl5 है, PCl gives PCl3 plus Cl2, addition of xenon gas takes place at constant pressure, constant pressure पे xenon गैस डाली है, तो रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स लार्जर नंबर मोल्स, यानी ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा इक्वल अमाउंट से, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विल बिकम मोर देन Cl2, ये गलत है। PCl3 एंड Cl2 विल हैव सेम कंसंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम, सेम कंसंट्रेशन, चलो देखते हैं इसको भी, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विल बिकम मोर, ये भी गलत है, वो तो दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विल बी 30% एंड Cl2 विल बी, ये भी गलत है, तो इसलिए बेटर, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है, PCl3 एंड Cl2 विल हैव सेम कंसंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, इक्वल कंसंट्रेशन हुआ कि नहीं ये नहीं हम डिसाइड कर सकते, लेकिन इसने और कोई ऑप्शन दे नहीं रखा सही। अब इसमें नेक्स्ट NN हैज लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ देन PP, देखो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि एन का साइज नो डाउट छोटा है, लेकिन लोन पे रिपल्शन होती है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और PP बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, PP इसलिए, इसीलिए फास्फोरस के अंदर ज्यादा कैटिनेशन देन नाइट्रोजन के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर की कैटिनेशन ज्यादा, OO की कैटिनेशन कम, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन +3 स्टेट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, नो डाउट ये करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, H3PO3 +3 में है, ये भी करता है, H3PO4 PH3 बनाएगा, ये HNO3 + NO बनाएगा, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, बिस्मिथ में +3 स्टेबल होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो ये नहीं शो करता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जानी चाहिए, ये गलत होगी, तो इसलिए आंसर आना चाहिए इसका, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रक्टोज, तो एल फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज गिवन है, तो जो जो इसकी मिरर इमेज होगी, हाँ वही होना चाहिए एल फ्रक्टोज, वो एल फ्रक्टोज हो जाएगा, जो उसकी वो एल फ्रक्टोज मान सकते हैं उसको मिरर इमेज को, तो यानी हमारा ये OH तो लेफ्ट पे होना ही चाहिए, OH लेफ्ट में दिख रहा है हमें, किसके अंदर, इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर, आंसर इन दोनों में से एक है, लेकिन यही ए होगा आंसर इसका, एल फ्रक्टोज यही होगा, जो मिरर इमेज है, ये वाला में तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो बहुत ही उल्टा सीधा कर दिया, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया, ये भी गलत कर दिया, तो ए आंसर होगा इसका, देखो 14th का, बी दे रखा है, एक बी तो गलत ही है, बी में तो वो चीज यहाँ पे राइट पे कर रखा है, ये तो डी है, ए ही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक देन अदर्स, विद द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक देन अदर्स, मोर एसिडिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल से तो ज्यादा है, इसमें OCH3 प्लस आ रहा है, तो और कम हो जाएगा, ये NO2 का कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम होना चाहिए, यानी आंसर होगा ए सबसे ज्यादा, फिर डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, ऑर्डर लिख दिया मैंने ये, तो ए सबसे ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि ए में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें -R इफेक्ट है तो ज्यादा हो गया, इसमें +R इफेक्ट है तो कम हो गया, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर ये आएगा ADBC। नेक्स्ट, ये पेपर जरूर करके जाओ, इनमें से कुछ ना कुछ मैचिंग टाइप का आ रहा है ना, ये खत्म हो गया, निश्चय एक बार पेपर दिखा दो पूरा शुरू से क्लास तक, फिर दूसरा पेपर करते हैं अभी, एक बार पेपर दिखा दो प्रॉपर तरीके से।
चलो अब आगे देख लेते हैं, दोबारा एक बार रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से।